पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे राजा प्रियव्रत ने अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद राज्य का त्याग किया, वन में गए और अंततः वैराग्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उनकी साधना से समस्त लोग आलोकित हो उठे। राजा होते हुए भी उन्होंने दिखाया कि कर्तव्य ही योग है और त्याग ही वास्तविक विजय। अब कथा आगे बढ़ती है प्रियव्रत के वंश की ओर, जिसने इस पृथ्वी को भारतवर्ष नाम दिया और मानव सभ्यता की दिशा तय की। राजा प्रियव्रत के कुल 10 पुत्र थे, जिनमें 7 ने 7 द्वीपों का शासन संभाला। जब प्रियव्रत ने सूर्य के समान रथ से पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी, तो पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई थी। इन्हीं 7 भागों को उनके 7 पुत्रों को सौंपा गया, जिससे सप्तद्वीपी पृथ्वी की स्थापना हुई। ये 7 पुत्र थे: आग्नेद्र, जम्बूद्वीप के राजा इदमजिह्व, प्लक्षद्वीप के राजा यज्ञबाहु, शाल्मली द्वीप के राजा हिरण्यरेता, कुशद्वीप के राजा घृतप्रस्थ, क्लौंच द्वीप के राजा मेधातिथि, शाक द्वीप के राजा वितिहोत्र, पुष्कर द्वीप के राजा प्रियव्रत ने अपने प्रत्येक पुत्र को धर्म, नीति और न्याय के आधार पर शासन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, याद रखना, राज्य चलाना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है। यह एक तप है जिसमें तुम्हें अपने स्वार्थ को जलाना होगा और जन कल्याण के दीप को जलाए रखना होगा। उनके वचनों ने हर पुत्र के हृदय में धर्म की ज्योति प्रज्वलित कर दी। प्रत्येक द्वीप में व्यवस्था, संस्कृति और मानव जीवन का विकास हुआ। अब कथा के केंद्र में आते हैं राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र राजा आग्नेद्र। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का राज्य आग्नेद्र को सौंपा। जम्बूद्वीप ही आगे चलकर वह भूमि बनी जिसे हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। राजा आग्नेद्र अपने पिता की तरह धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यज्ञ करते, प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते। परंतु एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तभी ब्रह्मा जी के दूत वहां आए और बोले, राजन, सृष्टि के विस्तार के लिए तुम्हें विवाह करना होगा, क्योंकि तुमसे वह वंश आगे बढ़ेगा जो इस पृथ्वी को धर्म का आधार देगा। राजा आग्नेद्र ने आज्ञा स्वीकृत की और ब्रह्मा जी द्वारा रचित अप्सरा पुरुवचिति से विवाह किया। उनसे उन्हें 9 पुत्र हुए: नाभि, किमपुरुष, हरि, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। ब्रह्मा जी ने इन 9 पुत्रों को 9 क्षेत्रों में बसाया, जो आगे चलकर 9 खंडों के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा आग्नेद्र के 9 पुत्रों में सबसे तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे राजा नाभि। राजा नाभि का विवाह मेरु देवी नामक दिव्य कन्या से हुआ, जो स्वयंभुव मनु की वंशजा थी। राजा नाभि और रानी मेरु देवी का शासन अत्यंत धर्मनिष्ठ था। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लेकिन राजा नाभि के मन में भी एक गहरा भाव उपता था, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल शासन है या ईश्वर की सेवा भी? उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। नाभि ने फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड, हे प्रभु, मेरा हृदय आपसे यही प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो स्वयं आपका अंश हो। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारे घर मेरा अंशावतार जन्म लेगा, जो मनुष्य जाति को धर्म का वास्तविक मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद रानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार श्री ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे, पर वे साधारण मानव नहीं थे। उनका शरीर तेज से युक्त था और बाल्यकाल से ही वे मौन, शांत और गंभीर थे। उन्होंने राज्य संभाला, पर उनके शासन में भोग नहीं, बल्कि ध्यान, योग और आत्मसंयम का वातावरण था। उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, हे पुत्रों, यह संसार एक विद्यालय है। यहाँ जो भोग को चुनता है वह बंध जाता है, जो त्याग को चुनता है यह बंध जाता है, वही मुक्त होता है। परंतु सबसे श्रेष्ठ वह है जो भोग में रहते हुए भी मन को ईश्वर में स्थिर रखे। ऋषभदेव के कुल 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था भरत। ऋषभदेव ने कुछ वर्षों तक राज्य चलाया, फिर उन्होंने भी प्रियव्रत की भांति वैराग्य ग्रहण कर लिया। उन्होंने राजपद अपने पुत्र भरत को सौंप दिया और स्वयं तप में लीन हो गए। अब कथा पहुंचती है उस मोड़ पर जहां भारतवर्ष का नाम जन्म लेता है। राजा भरत, ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, अपने पिता की तरह धर्म, योग और न्याय में निपुण थे। उनके शासन में प्रजा सुखी, संपन्न और संतुष्ट थी। हर गांव में यज्ञ, विद्या और धर्म कर्म का वातावरण था।
भरत को वन, पर्वत और नदी का प्रेम था। वे अक्सर अकेले बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते। कहते हैं, एक बार उन्होंने अपने ध्यानस्थ जीवन में एक हरिण शावक हिरण का बच्चा को बचाया और उस पर इतना स्नेह किया कि धीरे धीरे उनका ध्यान ईश्वर से हटकर उस हरिण में लग गया। फलस्वरूप मृत्यु के समय उनका मन उसी हरिण में था और अगले जन्म में वे हरिण के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन उस जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। उन्होंने तपस्या कर पुनः मानव रूप पाया और अंततः परम ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि जिससे भी मन जुड़ जाए वही बंधन बन जाता है, चाहे वह प्रिय वस्तु ही क्यों ना हो। राजा भरत की महानता के कारण उनके नाम पर यह भूमि भारतवर्ष कहलाने लगी। इस प्रकार प्रियव्रत के वंश ने न केवल 7 द्वीपों में संस्कृति और जीवन फैलाया, बल्कि मानव जाति को कर्तव्य, धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। प्रियव्रत, आग्निद्र, नाभि, ऋषभदेव और भरत, यह वही दिव्य परंपरा है जिसने इस भूमि को अध्यात्म का केंद्र बनाया। ऋषि कहते हैं, जिस धरती पर प्रियव्रत जैसे राजा हुए, जहां ऋषभदेव जैसे योगी जन्मे और जहां भरत जैसा राजा शासन करे, वह भूमि केवल भूखंड नहीं बल्कि धर्म भूमि है। राजा प्रियव्रत की यह संपूर्ण कथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और वैराग्य विरोधी नहीं, पूरक है। जीवन का उद्देश्य केवल शासन या तप नहीं, बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है। सच्चा योग वही है जिसमें मन संसार में रहते हुए भी ईश्वर में स्थिर रहता है। प्रियव्रत ने धर्म से शासन किया, त्याग से मोक्ष पाया और उनके वंश ने ज्ञान से संसार को आलोकित किया। इसलिए जब भी हम भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें निहित है प्रियव्रत का धर्म, ऋषभदेव का ज्ञान और भरत की भक्ति। राजा प्रियव्रत की कथा केवल इतिहास नहीं, यह एक आदर्श जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि कर्म करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं, राजा होकर भी साधक बन सकते हैं और संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पा सकते हैं। वही प्रियव्रत थे जिन्होंने सृष्टि की दिशा तय की, जिनसे 7 द्वीपों की पृथ्वी बनी, जिनके वंश से भारतवर्ष की पहचान हुई। उनके नाम का स्मरण ही मनुष्य के भीतर धर्म, त्याग और ज्ञान की ज्वाला जगा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।